तो आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं, साइलेंट लेटर्स को कवर करने वाले हैं। साइलेंट लेटर्स जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन आपको अपनी अच्छी करनी है तो आप लोगों को साइलेंट लेटर्स का ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर साइलेंट लेटर्स आपको पता नहीं रहेंगे तो आप सही से इंग्लिश को प्रोनाउंसिएट नहीं कर पाएंगे। तो आज के इस पूरे के पूरे लेक्चर में हम टोटल देखने वाले हैं कौन कौन से लेटर कब कब साइलेंट होते हैं, और साथ ही साथ में उनके एग्जाम्पल को भी देखेंगे। तो देखते हैं पहला चीज जिसमें नंबर 1 पे आ रहा है हमारा क्या, बी। बी कब कब साइलेंट होता है? तो बी के साइलेंट की दो स्थितियां दी जाती हैं। पहला, यदि एम के बाद बी का यूज होता है तब क्या होता है, बी साइलेंट होता है। और दूसरा, टी से पहले, अगर टी से पहले यूज किया जाता है बी को तब भी साइलेंट है, एम के बाद भी यूज करेंगे तब भी क्या है, साइलेंट है। एग्जांपल देखते हैं। एम के बाद, जैसे एम के बाद हमने कहा सी ओ एम बी, तो यहाँ पर बी क्या है, साइलेंट है। इसको हम पढ़ेंगे कॉम। क्या पढ़ेंगे, कॉम प्रोनाउंसिएट करेंगे। बी यहाँ पे क्या है, साइलेंट है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें टी से पहले की, तो भी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे हमने कहा डाउट, तो यहाँ टी से पहले बी आया और यहाँ पर बी क्या है, साइलेंट है। अब उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि जब भी हम लोग एम के बाद बी का यूज करेंगे तो वहां पर बी साइलेंट होगा, और टी से पहले जब भी बी का यूज करेंगे तब भी वहां पे क्या होगा, बी साइलेंट होगा। दूसरा चीज क्या है, सी साइलेंट कब होता है, एस के बाद। एस के बाद जब जब सी का यूज किया जाता है तब वहां पर जो सी होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप साइंस, साइंस, सेंट, इन सारे में जो सी है वो क्या है बेटा, साइलेंट। हर एक चीजों में क्या है, सी साइलेंट। तो जब जब एस के बाद हम लोग सी का यूज करते हैं तो वहां पर सी क्या होता है, साइलेंट होता है। तीसरा चीज, डी कब साइलेंट होता है? तो जी, डी हमारा, जी से पहले जब भी हम लोग डी का यूज करते हैं तो वहां पर क्या होता है, जो बेसिकली हमारा डी है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा एज, यहाँ पर डी क्या है, साइलेंट है। मैंने कहा ब्रिज, यहाँ पर भी हमारा डी क्या है, साइलेंट है। तो जब जब जी से पहले डी का यूज होता है तो उस स्थिति में हमारा जो डी है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। अगले मेन टॉपिक पे कौन है, जी। जी कब कब साइलेंट होता है, दो स्थितियां होती हैं। एक, एन से पहले अगर जी का यूज किया जाता है तब क्या बोलते हैं हम लोग कि जी क्या है, साइलेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, मैं कहूं साइन, तो जब भी एन के पहले जी का यूज होगा तो जी क्या होता है, साइलेंट। दूसरी, अगर किसी भी सेंटेंस में या किसी वर्ड में हम लोग क्या करते हैं, कोई एक ऐसा वर्ड लिखते हैं जिसके लास्ट में जी एच या जीएसटी मिलता है, तो प्राय ये देखा जाता है कि वहां पर जी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे एग्जांपल मैंने कहा टॉट, इस कंडीशन में बेसिकली देखेंगे तो यहाँ पर जो बेसिकली हमारा कौन सा है, जीएच, वो क्या होता है, साइलेंट होता है। अगले में एच साइलेंट, ये तो सबको पता है। नॉर्मल में हम लोग जब बोलते हैं कि जब भी वॉवेल के पहले एच का यूज किया जाता है तो उस कंडीशन में हम मान के चलते हैं कि एच क्या होता है, साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ऑनेस्ट, यहाँ पर एच क्या है, साइलेंट है। आवर क्या है, साइलेंट है। ऐसे बहुत सारी स्थितियां होती हैं जिसमें जब हम लोग क्या करते हैं, वॉवेल के लिए पहले एच का यूज करते हैं तो हमारा जो एच है वो क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। के साइलेंट होता है, इसको भी आप बार बार जानते हैं। जब भी एन के पहले के का यूज किया जाता है तब तब क्या होता है, जो हमारा के वो साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा नी, के एन ई ई। दूसरा अगर मैं बात करूं नो, नॉलेज, जैसे बहुत सारे वर्ड हैं जिसमें के क्या है, साइलेंट है। तो जब जब एन के पहले के का यूज किया जाता है तब तब के क्या होता है, हमारा साइलेंट होता है। अगला एल, एल ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्यों? क्योंकि एल की साइलेंट की एक स्थिति नहीं है, चार स्थितियां हैं। अगर एम के बाद, एम से पहले, एफ से पहले, के से पहले और डी से पहले कभी भी एल का यूज किया जाता है तो एल क्या होता है, साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बताना चाहूं एम से पहले, तो जैसे मैंने कहा पाम, पी ए एल एम, यहाँ पे एल क्या है, साइलेंट है। इसको पाम नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पाम। एफ से पहले बी एल साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा हाफ, तो इस कंडीशन में एल क्या है, साइलेंट है। के से पहले भी अगर मान के चलिए आता है एल, तभी साइलेंट होता है। जैसे टॉप, टी ए एल के, यहाँ पर भी एल क्या है, साइलेंट। डी, तो डी के पहले भी जब हम लोग एल का यूज करते हैं तब भी साइलेंट होता है। जैसे कुड, कुड हो गया, वुड हो गया, सुड हो गया, इन सब में एल क्या होता है, साइलेंट होता है। तो चार स्थितियां, एम, एफ, के और डी से पहले जब भी हम लोग किसका
यूज करते हैं, एल का यूज करते हैं, तो एल क्या होता है, साइलेंट होता है। आगे देखते हैं एन साइलेंट कब होता है। तो जब भी एन के बाद एम आता है, सॉरी एम के बाद जब क्या आता है, एन आता है, तो उस कंडीशन में एन जो होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे एग्जांपल ऑटम, तो इस स्थिति में एन क्या है, साइलेंट। कॉलम, तो यहाँ पर भी एन क्या है, साइलेंट है। तो जब जब एम के बाद एन आता है तो उस स्थिति में जो हमारा कौन है, एन है, वो क्या होता है, साइलेंट। पी साइलेंट कब होता है, दो स्थिति में, एन से पहले पी का यूज करेंगे तब भी साइलेंट है, और एस से पहले भी अगर हम लोग क्या करते हैं, पी का यूज करते हैं तो क्या होता है, साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल एन के पहले जैसे निमोनिया, न्यूमोनिया, इस स्थिति में पी क्या होता है, हमारा साइलेंट होता है। एस के पहले साम, पी एस ए एल एम, दो स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, एल भी साइलेंट है, पी भी क्या है, साइलेंट है। इसको पढ़ते हैं साम, और साम मतलब होता है भजन। साम मीन्स क्या होता है, भजन। तो एम के पहले अगर पी है तब भी साइलेंट होगा, एस के पहले भी हम लोग पी का यूज करेंगे तब भी वो क्या होगा, साइलेंट होगा। आगे हूं तो वहां पर पी क्या होता है, साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने कहा वॉच, W A T C H, तो जब भी सी एच से पहले टी का यूज होगा तो वहां पर वो क्या होगा, साइलेंट होगा। और एक एग्जांपल देखना चाहें तो हम कह सकते हैं मैच, MATCH, यहाँ पर भी टी क्या है, साइलेंट है। तो जब भी सी एच से पहले टी का यूज किया जाता है तो वहां पर वो क्या होता है, साइलेंट होता है। अगर अंतिम अक्षर क्या हो, कैन हो, तो टी साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे लिसन, लिस्टन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, लिसन, यहाँ पर टी क्या है, साइलेंट। जैसे ऑफन, OFTEN, तो इसको क्या पढ़ेंगे, ऑफन पढ़ते हैं ना कि ऑफ्टन पढ़ते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि साइलेंट होता है। अगला हमारा टॉपिक है यू साइलेंट। यू के साइलेंट के हमने लिखी तीन स्थितियां होती हैं, और तीन स्थितियों में हमारा यू क्या होता है, साइलेंट होता है। जी तथा अन्य वॉवेल के बीच में, मतलब जी हो दूसरा वॉवेल अगर बीच में उसके हम लोग यू का यूज करते हैं तो उस कंडीशन में वो साइलेंट होता है। जैसे गेस्ट, गेस्ट, तो इस स्थिति में यू क्या होता है, हमारा साइलेंट। शब्द के अंत में अगर क्या आए, यूजीएच आए या यूजीएसटी आए, तो उस स्थिति में जो यूएच होता है वो क्या होता है, हमारा यूजी जो होता है वो क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे दो, इसको क्या पढ़ते हैं, दो। टॉट, टॉट, यहाँ पर भी यू क्या है, यूजी क्या है, साइलेंट। शब्द के अंत में क्या है, जी यू ई है, तो उस स्थिति में भी क्या होता है, साइलेंट होता है। जैसे टंग, टंग, तो वहां पर भी यू क्या होता है, साइलेंट होता है। लास्ट बचा हमारा डब्ल्यू साइलेंट की दो स्थितियां, एक आर से पहले जब भी यूज किया जाता है डब्ल्यू को तो डब्ल्यू साइलेंट होता है, और एस के बाद अगर हम लोग इसका यूज करते हैं, डब्ल्यू का यूज करते हैं तो साइलेंट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आर से पहले मैंने कहा रॉन्ग, राइट, एग्जांपल हो गया। इस स्थिति में क्या है, डब्ल्यू साइलेंट है, तो जब भी आर के पहले क्या आता है, डब्ल्यू आता है, तो क्या होता है, साइलेंट होता है। एस के बाद फॉर एग्जांपल आंसर, इस स्थिति में आप देखेंगे तो एस के बाद डब्ल्यू जो है उसको पढ़ते क्या है, आंसर पढ़ते हैं, और स्थिति में डब्ल्यू क्या होता है, साइलेंट। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा लाभदायक रही होगी, और साथ ही साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको यह डाउट नहीं रहेगा कब कौन सा लेटर किस स्थिति में क्या होता है, साइलेंट रहता है। अगर आप ध्यान से पढ़े हो तो कोई समस्या नहीं है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।